हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ वीडियो नंबर 17। अब तक 16 वीडियोस हो गए। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लाइंस। इसके दो पार्ट है, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मुझे लगता है अप टू वीडियो नंबर 13 हमने पहला पार्ट किया, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी दूसरा पार्ट वीडियो 14 से स्टार्ट हुआ है, पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन ये है एक्सरसाइज 4.3। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के सम्स कर रहे हैं। ओके, ऑलरेडी हमने कुछ सम सॉल्व किए हैं। आज और कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो यहाँ देखो, इसमें लिखा है फाइंड पी एंड क्यू, फाइंड पी एंड क्यू इफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन represents a pair of perpendicular lines। सोचो इसके ऊपर क्या है ये, थिंक अबाउट इट। इसमें लिखा है कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ लाइंस। अच्छा, इसमें देखो ये वर्ड एडिशनल है, इसके पहले भी हमने सम्स किए थे। इसके पहले जो सम्स किए उसमें परपेंडिकुलर वर्ड नहीं था, तो सिर्फ ऐसा था, पेयर ऑफ लाइंस। तो पेयर ऑफ लाइंस के लिए क्या कंडीशन है आपको पता है? वही अपना ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0। वो पेयर ऑफ लाइंस के लिए है, लेकिन परपेंडिकुलर भी है ये। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है अपना? A प्लस बी इक्वल टू 0। तो देखो ये परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास कंडीशन है A प्लस बी इक्वल टू 0, और पेयर ऑफ लाइंस, ओके, इसके लिए हमारे पास कंडीशन है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0। तो ये और ये दोनों कंडीशन में यूज कर सकता हूं, यहां प्रूव नहीं करना है। इट इज ऑलरेडी गिवन दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस भी है और वो लाइंस परपेंडिकुलर भी है। पेयर ऑफ लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर है इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक और दो, दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्यों? क्योंकि आपको दो अननोन चाहिए, पी एंड क्यू। आपको पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ दो अननोन्स के लिए, दो अननोन्स के लिए दो इक्वेशन की जरूरत है। ये है वो इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो अननोन के लिए ये दो इक्वेशन यूज करेंगे। ये इक्वेशन यूज करने का परमिशन किसने दिया? ये स्टेटमेंट ने दिया, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो मैं ये दोनों एक एक करके यूज करता हूँ। तो देखो, पहले कुछ फॉर्मेलिटी करना है, कर लेते हैं। ये दिस इज गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन मैंने कॉपी किया। ये देखो, px² माइनस 8xy प्लस 3y² प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इक्वल टू 0। इसको कंपेयर किया इस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के साथ। सो a इज p, करेक्ट, देन 2h इज माइनस 8, सो h इज माइनस 4, देन दिस b इज 3, करेक्ट। x का पार्टनर 2g, 2g is 14, so g is 7, then y का पार्टनर 2f, 2f is 2, and c is q, so this f is 1। इस तरह से मुझे क्या मिल गया? a b c और f g h, ऐसे तीन लेटर्स। देखो यहाँ पे अभी मैं एक एक करके एक कंडीशन यूज कर रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है? ये जो इक्वेशन 1 है, जो प्रीवियसली हमने लिखा था, इट रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर लाइंस। तो लाइंस कैसी है? परपेंडिकुलर है। लाइंस परपेंडिकुलर है ऐसा गिवन है, इसलिए मैं लिख सकता हूं a प्लस बी 0 है। लाइंस परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी 0 है, या उल्टा, अगर a प्लस बी 0 है तो लाइंस क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये कंडीशन हमने देखा था। सो व्हाट इज a? a इज p। व्हाट इज b? b इज 3 इक्वल टू 0। सो दैट विल गिव यू, ये 3 को शिफ्ट करो, सो p इक्वल टू -3। इस तरह से आपको p मिल गया। लेकिन p मतलब क्या है? a है, तो a भी हो गया p के अंदर। a और p इक्वल है ना, तो p -3 है, तो a भी कितना होगा? देयरफॉर a इज ऑल्सो -3। ओके, तो इस तरह से मुझे p मिल गया। एक कंडीशन परपेंडिकुलर का, एक कंडीशन यूज करके मुझे एक अननोन मिल गया। अभी मैं दूसरा कंडीशन यूज करने जा रहा हूं। ऑल्सो गिवन, ऑल्सो व्हाट इज गिवन? इक्वेशन 1 represents a pair of lines।
इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। देखो उन्होंने लिखा है पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, अभी मैंने परपेंडिकुलर वर्ड लिखा नहीं है, परपेंडिकुलर वर्ड मैंने ऑलरेडी यूज किया है। तो पेयर ऑफ लाइंस अगर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लिखने का मुझे अधिकार है, करेक्ट है। इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मुझे इसको 0 लिखने का अधिकार है। तो ABC, व्हाट इज A मतलब P, और P कितना है -3, तो A इज -3। BC, व्हाट इज B, 3। C इज Q, करेक्ट, एंड प्लस 2 FGH, व्हाट इज F, FGH 1 7 -4, 1 7 -4 minus AF square, A means -3 and F is 1, so AF square minus BG square, B is 3 and G is 7, so 3 into 7 square minus CH square, what is C, Q into H is -4 square equal to 0, correct. So this will be minus 9Q, okay, 7 into 2, 14 into this is minus 56, this is plus 3, okay, plus 3 into 1, that is minus 3 into 49, okay, minus Q into 16 equal to 0. So minus 9Q and this you can add, so minus 9Q minus 16Q, ये मैं दोनों को साथ में लिखा, ये minus 56 plus 3 माइनस ये 49 इंटू 3 करोगे तो ये 147 हो जाएगा इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करो तो ये इट विल बिकम -25Q। अभी इसका कैलकुलेशन करो, ये हो जाएगा -53 और ये हो जाएगा 200 इक्वल टू 0, करेक्ट। ये आपने ऑलरेडी कॉपी किया है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। सो -25Q इज इक्वल टू 200, मैंने इस 200 को शिफ्ट किया राइट साइड में, सो Q इज 200 अपॉन -25, so Q is -8. So final answer I am going to write, therefore P is -3 and Q is -8, okay। तो इस तरह से मैंने दो कंडीशन, एक परपेंडिकुलर का कंडीशन और एक पेयर ऑफ लाइंस का कंडीशन, दो कंडीशन यूज करके दो अननोन फाइंड किया। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड और सच क्वेश्चन वाज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम। कॉपी, रीड इट, ओके। वी विल सॉल्व नेक्स्ट सम। हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये एक डिफरेंट सम है और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग एक डिफरेंट मेथड से, ओके। ऐसा क्वेश्चन हमने 4.1 में भी किया है। 4.1 मतलब पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, करेक्ट। अभी यही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में भी आया है, लेकिन क्या डिफरेंस है देखते हैं, ठीक है। याद देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस। सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये देखो ये एक इक्वेशन गिवन है, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे ना तो इसमें x² आएगा, देन इसमें xy आएगा, देन इसमें y² आएगा, देन समथिंग इनटू x आएगा, देन समथिंग इनटू y आएगा, देन कुछ कांस्टेंट आएगा इक्वल टू 0, ऐसा कुछ होगा। मतलब अगर आप स्क्वायरिंग करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे, ये स्क्वायरिंग करोगे, देन एडिशन वगैरह सिंप्लीफाई करके आपको ऐसा मिलेगा। ये जो इक्वेशन मिलेगा वो नॉन होमोजीनियस होगा। तो बात याद रखना, अगर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है तो उसके सेपरेट इक्वेशंस डायरेक्टली निकालना डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है। निकाल सकते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर ये गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है, अभी ये होमोजीनियस नहीं है, लेकिन जैसे 4.1 में हमने किया, ये गिवन जॉइंट इक्वेशन अगर होमोजीनियस है, अगर गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है तो उससे सेपरेट इक्वेशंस
हम लोग इजीली निकाल सकते हैं फैक्टराइज करके, लेकिन इसको फैक्टराइज करना डिफिकल्ट है। ओके, इसलिए इसको थोड़ा अलग मेथड से करेंगे। आई रिपीट, इसको एक्सपांड करेंगे तो ये एक्चुअली नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मतलब इसके अंदर दो लाइन से पास नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिस इक्वेशन हैज टू लाइंस बट दे आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वो जो ओरिजिन से ना पास होने वाले, जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ऐसे दो लाइंस के आपको सेपरेट इक्वेशन निकालना है। ओके, आई रिपीट, होमोजीनियस इक्वेशन होता तो उसका सेपरेट इक्वेशन निकालना इजी है। ये होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है, इसलिए ऐसा एक्सपांड करके आप सेपरेट इक्वेशन नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, तो आप ये क्वेश्चन कॉपी करना, मैं रब करने वाला हूं। हमें क्या करना है, सेपरेट इक्वेशंस। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो, पहले कुछ फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला आपको, ये नॉन होमोजीनियस है, इसको एक्सपांड करेंगे तब पता चलेगा। तो नॉन होमोजीनियस फॉर्म में सेपरेट इक्वेशन निकालना डिफिकल्ट है, लेकिन होमोजीनियस फॉर्म में सेपरेट इक्वेशन निकालना इजी है, करेक्ट। तो बेटर है हम इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे। मतलब एक्चुअली होमोजीनियस नहीं होगा, बट इट विल लुक लाइक होमोजीनियस। हम इस इक्वेशन को ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जो होमोजीनियस की तरह दिखाई देगा, फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर टेम्पररी। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा करने के लिए मैं इधर एज्यूम कर रहा हूं कुछ, इसको नंबर देते हैं 1। लेट x - 2 इज कैपिटल X। x - 2 देखो दो बार है यहाँ पे, इसको मैंने कैपिटल X एज्यूम किया, एंड y + 1 इज कैपिटल Y। ओके, क्या किया मैंने, x - 2 इज कैपिटल X एंड y + 1 इज कैपिटल Y। होगा क्या इससे, ये पुट करने से इक्वेशन 1 becomes what, this is capital X, so capital X square minus 3x, ये x है, ये y है, करेक्ट, प्लस ये 2 है, ये y है, ये स्क्वायर है, करेक्ट। अभी देखो, ऐसा करने से हुआ क्या, ये इक्वेशन होमोजीनियस हो गया, लेकिन होमोजीनियस इन कैपिटल X एंड Y, नॉट इन स्मॉल x एंड Y। तो ये होमोजीनियस जैसा बना दिया हमने, इसका रूप, इसका फॉर्म हमने होमोजीनियस बना दिया, सो दैट इसको फैक्टराइज करना इजी हो, फैक्टराइज करने से सेपरेट इक्वेशन निकालना इजी हो। तो टेम्पररी हमने कैपिटल X और कैपिटल Y की मदद से इसको ऐसा बना दिया है। एक्चुअली होमोजीनियस नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस ही, जस्ट हमने इसको होमोजीनियस बना दिया है। ओके, सो अब ये आप देखो, करेक्ट, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब ये देखो, 2 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 1 -2 -1, तो ये हो जाएगा x² - 2xy -1 xy + 2y²। ओके, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कैपिटल X कॉमन है, x - 2y, इन दोनों में -y कॉमन दिया, इन दोनों में, करेक्ट, तो आपको मिलेगा x - 2y, राइट। अब ये कॉपी करो प्लीज, तो ये हो जाएगा आपका x - 2y कॉमन, x - 2y कॉमन, और अंदर रहेगा x - y, करेक्ट। सो देयरफॉर x - 2y = 0 और x - y = 0, correct. Therefore, separate equations of lines are what, x - 2y is 0, correct, and x - y is 0, correct है। अभी देखो, ये आपको ये सेपरेट इक्वेशन मिल गई, लेकिन ये x और y, कैपिटल X और कैपिटल Y, ये एक्चुअल प्रॉब्लम का पार्ट है क्या, इक्वेशन का पार्ट है क्या, नहीं, ये हमने लिखा है कैपिटल X। आपको इसको वापस
स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस एक्स, लेकिन एक्स क्या है, तो एक्स था स्मॉल एक्स माइनस टू, करेक्ट, स्मॉल एक्स है ये 2, और ये कैपिटल वाई है वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे जो ओरिजिनल कैपिटल एक्स का वैल्यू है, कैपिटल एक्स क्या है, एक्स माइनस टू माइनस कैपिटल वाई क्या है, वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो, करेक्ट। तो ये हो जाएगा x माइनस टू माइनस ये 2 इंटू वाई 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 4, ये माइनस 2 माइनस 4 हो गया इक्वल टू 0, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सो माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये है सेपरेट इक्वेशंस। देखो ये इक्वेशन, इसमें x से y कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। इसमें x से y और कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, मतलब दीज टू लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो समझा ये मेथड। अभी इसमें जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसके पीछे कुछ रीजन है, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कंसेप्ट यूज किया था, लेकिन मैं इसमें आपको वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, शायद वो बताने जाऊंगा तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये सेपरेट इक्वेशन निकालने का ये इजी तरीका है। क्या करने का समझा आपको, कैसे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एज्यूम करना है एंड गेट सेपरेट इक्वेशंस। ओके, तो ऐसा ही और एक क्वेश्चन है सिमिलर जो मैंने आपको नोट्स में सॉल्व करके दिया है, आप मैं आपको वो शेयर करूंगा उसका पीडीएफ या फोटो। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी दिस। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो टॉपिक है 4.3 एक्सरसाइज फिनिश हो गया। पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन ये कंप्लीट हो गया। ओके, अभी मैं इसी वीडियो में और 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लग रहा है, जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने कवर नहीं किए। ये 2 बोनस क्वेश्चंस कर रहा हूँ और वो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो खास मैंने वो 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए। तो इस क्वेश्चन के बाद वो करूँगा, लेकिन वो जो 2 क्वेश्चन है वो प्रीवियस टॉपिक से है, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन से है, मतलब 4.1 से है। ओके, 4.2 से है, 4.2 से है। तो 4.2 के कुछ 2 एग्जाम्पल से मैं करता हूँ, आप इसको कॉपी कीजिए अपने। हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है। 4.2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। ओके, ये एंगल चेंज करके और ये लाइन का इक्वेशन चेंज करके वो इक्वेशन चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेथड सेम रहेगा। क्या है देखो, इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन। अभी कंबाइन इक्वेशन, आप थोड़ा पीछे जाओ, आपको याद होगा कंबाइन इक्वेशन हम लोग जनरली कैसे करते हैं। कंबाइन इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको एसएससी मेथड बताया था। कंबाइन इक्वेशन से पहले आपको सेपरेट इक्वेशन मिलना जरूरी है, सेपरेट इक्वेशन से पहले आपको स्लोप्स पता होना जरूरी है। तो पहले स्लोप्स फाइंड करते थे m1 m2, देन सेपरेट फाइंड करते थे y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x। बाद में सेपरेट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कंबाइन इक्वेशन। तो ये एक मेथड है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये स्टेप्स में फॉलो नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा डिफरेंट मेथड है। क्या है देखो, फाइंड कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस। कैसी लाइंस है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, अच्छी बात है। ईच ऑफ विच, ईच मतलब इसके अंदर 2 लाइंस है, ऐसा लिखना चाहिए था एक्चुअली, पेयर ऑफ लाइंस। इस पेयर के अंदर, इस 2 लाइंस के अंदर कि हर लाइन क्या करती है, एवरी लाइन मेक्स एंगल 30 डिग्री विद दिस लाइन। तो ये एक तीसरी लाइन है, थर्ड लाइन है। आपको 2 लाइंस, ये 2 लाइंस का जॉइंट इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन निकालना है, और ये 2 में से हर एक लाइन, ये भी और ये भी, एक तीसरे लाइन के साथ, सपोज ये तीसरी लाइन है, तीसरे लाइन के साथ कितना एंगल करती है, 30 डिग्री, मतलब ये भी 30, ये भी 30 है और ये भी 30 है। ओके, जैसे मान लो आपको फाइंड करना है
ऐसा क्वेश्चन है, समझो ये दो लाइन्स है, ये दोनों लाइन्स ओरिजिन से पास हो रहा है, दोनों ओरिजिन से पास हो रहा है, दोनों का कंबाइन इक्वेशन आपको फाइंड करना है, कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, दोनों का कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है। बोथ आर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच, इसमें से हर एक लाइन क्या करती है, और एक तीसरी लाइन है, ये लाइन है, अभी तीसरी लाइन समझ लो, ये थर्ड लाइन है। इस लाइन के साथ इस जोड़ी में से हर एक लाइन क्या करती है, सपोज मान लो ऐसे है, तो इस जोड़ी में से हर लाइन क्या करती है, इस लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल कर रही है, मतलब ये भी 30 है और ये भी 30 है। समझा क्या? सपोज इसका डायग्राम निकालने जाए तो सपोज ये आपका, दिस इज योर पेयर ऑफ लाइंस। ओके, ये L1 है, ये L2 है मान लो, या इसको L1 ले लो, इसको L2 ले लो, इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है। तो इस जोड़ी में से हर एक लाइन क्या करती है, एक थर्ड लाइन है, ये इस लाइन को मैं ब्लू कलर से, ब्लू मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन है। ओके, इसके साथ कितना एंगल करती है, 30 डिग्री, और इसके साथ भी कितना करती है, 30 डिग्री। ऐसा कुछ सीन है। अभी मैं डायग्राम कैसे निकालने वाला हूँ, देखो ये आपको समझने के लिए डायग्राम ड्रॉ किया है। ये एक वो थर्ड लाइन है, ये आपका लाइन 1 है, ये लाइन ये 1 है। मैं क्या करने वाला हूँ, इस जोड़ी में से एक ही लाइन ड्रॉ करूंगा और ये ब्लू कलर का लाइन ड्रॉ करूंगा। ये जस्ट आपको समझने के लिए रफ डायग्राम है। सपोज इसमें से मैंने एक ही निकाला, सपोज ये लाइन है, सपोज ये लाइन लिया मैंने, ये लाइन लिया, और इस जोड़ी में से ये दूसरा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये जो थर्ड लाइन है, ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ रफली। ये सपोज ओरिजिन है, ओरिजिन से पास हो रही है, ये लाइन ऐसे पास हो रही, समझो ये 30 डिग्री एंगल है। ओके, तो देखो ये कौन सी लाइन है, ये इस जोड़ी में से एक लाइन है, तो ये L1 भी हो सकता है, L2 भी हो सकता है। यहाँ पे L2 है, लेकिन जोड़ी में से कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस कैन बी L1 और दिस कैन बी L2। ओके, इसका स्लोप मैं M ले रहा हूँ, इसका स्लोप M1 भी हो सकता है, M2 भी हो सकता है, झगड़ा नहीं चाहिए इसलिए मैंने M लिख दिया। और ये जो लाइन है, इसका ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ओके, इसका स्लोप मैं M डैश लिख रहा हूँ। आई रिपीट, ये डायग्राम में क्या है, मैंने ये पूरा डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, मैं इस जोड़ी में से एक ही लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, और ये ब्लू लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, ये लाइन। अभी आप ये दो लाइन ही कंसिडर करो। ओके, तो ये डायग्राम मैं अभी रब कर रहा हूँ सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। करेक्ट? सो ये इस जोड़ी में से एक लाइन है, जिसका जॉइंट इक्वेशन निकालना है, उस जोड़ी में से एक लाइन है, जोड़ी में से एक लाइन है, और ये एक तीसरी लाइन है, जोड़ी की छोड़ की तीसरी लाइन है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो, इसके पहले एक काम करते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप निकालता हूँ मैं, आगे काम आएगा आपको। इसका स्लोप है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ M डैश, आपने लिखा है। स्लोप होता है -a/b, आपको याद होगा हमने ये डिस्कस किया है। माइनस a मीन्स x का पार्टनर, करेक्ट, b मीन्स y का पार्टनर, 3/3/2। तो इस तरह से मुझे ये स्लोप मिल गया -3/2। ये स्लोप मुझे पता नहीं है, तो m को m ही लिखूंगा। ये कौन सी लाइन है, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। ठीक है, अभी क्या लिखा है, देखो ऐसा लिखा है कि पेयर की एक लाइन और तीसरी लाइन, इनके बीच में एंगल 30 है। गिवन दैट एंगल बिटवीन लाइन 1 मतलब ये, एंड वन लाइन ऑफ द पेयर, वन लाइन ऑफ द, मैं बोल रहा हूँ उसको रिक्वायर्ड पेयर। रिक्वायर्ड वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि इनका मुझे जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। रिक्वायर्ड पेयर मतलब ए,
is what, and this is 30 degree. एंगल बिटवीन लाइन 1, दिस इज लाइन 1, और वो जोड़ी में से एक लाइन, पेयर की एक लाइन, इसके बीच में एंगल है 30. तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ. देखो, tan थीटा इज m1 माइनस m2. ये फॉर्मूला है ना, 1 प्लस m1 m2. इट इज यूज टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस. दो लाइंस के बीच का एंगल पता है तब ये यूज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आप m1 m2 यूज मत करना. ये एंगल है 30, तो यहाँ लिख दो आप 30, करेक्ट. और यहाँ m1 m2 नहीं है, यहाँ एक स्लोप है m और दूसरा स्लोप है m डैश. तो एक लिखो m और दूसरा है m डैश. यहाँ भी हो जाएगा m इंटू m डैश, करेक्ट. ये कॉपी कर देना. अब यहाँ पे मैं m डैश का वैल्यू आपके पास है -3/2, यहाँ पे पुट करने वाला हूँ. तो ये हो जाएगा tan 30 is 1/√3. ओके, m माइनस m डैश इज -3/2. ये देखो यहाँ भी लिखा है m डैश अपॉन 1 प्लस m पता नहीं है, m डैश इज -3/2, करेक्ट. सो 1/√3 इज इक्वल टू, ये 2 इंटू m इज 2, m प्लस 3 अपॉन ये 2. इसका एलसीएम लिया मैंने. ये 2 इंटू 1 इज 2 माइनस ये 3m, करेक्ट, अपॉन 2, राइट. ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं. इक्वल टू, सो 1/√3 इज इक्वल टू 2m प्लस 3. ओके, और यहाँ 2 माइनस 3m, करेक्ट. अब ये सब कॉपी करना, क्योंकि मैं रब करने वाला हूँ, मेरे पास स्पेस कम है. तो ये भी आप कॉपी कर लो. आगे क्या होगा देखो. अभी आपको पता है, ये भी मैं बहुत बार बोलता हूँ, यहाँ पे मॉड है, मॉड. ओके, तो मॉड से बाहर आना है आपको. मॉड से बाहर आने के दो रास्ते होते हैं. एक तो जिसका मॉड निकाल दिया उसके सामने जो नंबर है, इसका अगर मॉड निकाल दिया तो उसके सामने जो नंबर है उसको प्लस माइनस लिखो. ये एक तरीका है. इसका मॉड निकाल लिया सपोज, तो यहाँ आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा. दिस इज वन वे ऑफ रिमूविंग मॉड. एंड सेकेंड वे इज डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग करो दोनों साइड. तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करना ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ रूट भी है तो रूट हट जाएगा. तो मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ. ओके, तो स्क्वायरिंग करेंगे, करेक्ट. तो 1 बाय इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/3. ये हो जाएगा आपका 2m प्लस 3 स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 3m स्क्वायर. सो 1/3 इज, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, a प्लस b होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ये 12m हो जाएगा प्लस 9 अपॉन a माइनस b होल स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा. सो 1 इंटू दिस, करेक्ट, ये मल्टीप्लाई करेगा. सो 1 इंटू दिस इज दिस, 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर इक्वल टू, ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा. 3 इंटू दिस, 3 इंटू 4 12m स्क्वायर, 3 इंटू 12 36m, 3 इंटू 9 27. देखो सिंप्लीफाई करते हैं, सबको यहाँ लेके जा रहा हूँ. तो यहाँ 0 रह जाएगा. तो ये 12m स्क्वायर ये कॉपी किया, 36m कॉपी किया, 27 कॉपी किया, करेक्ट. ये 9m स्क्वायर यहाँ हो गया तो माइनस 9m स्क्वायर. ये माइनस 12m यहाँ आके प्लस 12m हो गया, करेक्ट. और ये प्लस 4 यहाँ आके माइनस 4 हो गया, करेक्ट. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. 12 माइनस 9 इज 3m स्क्वायर, 36 and 12 48m, and 27 minus 4 is 23, करेक्ट. तो इस तरह से आपको ये इक्वेशन मिल गया.
अभी आपको पता है आपको क्या मिला है? अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम है। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम। और आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम क्या होता है? ये देखो, ये प्रीवियस टॉपिक का सम है। अब जरा पीछे जाओ थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो m होता है वो आपको पता है क्या होता है? आपको लिख के दे रहा हूं, बट m इज y बाय x। ये लिखा है मैंने, आप जरा प्रीवियस वीडियोस देखो वापस। m इज y बाय x, ये होता है स्लोप ऑफ वन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपको बताया था मैंने, ओरिजिन से पास होने वाले लाइन का स्लोप हमेशा y बाय x होता है। ये मैंने एकदम थर्ड या फोर्थ वीडियो में ही लिखा है। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका स्लोप y बाय x होता है। ओके, तो ये m है y बाय x। ये m क्या है मैंने पहले एज्यूम किया था, ठीक है। सो आप यहाँ पे 3, इस m का वैल्यू डाल दो y बाय x। हर m को आप y बाय x नहीं लिख सकते, याद रखना, हर m y बाय x नहीं होता है। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है लाइन तो ही उसका स्लोप m y बाय x होता है। y बाय x प्लस 23, तो ये हो जाएगा आपका 3y² अपॉन x² प्लस 48y बाय x प्लस 23, करेक्ट। तो यहाँ देखो, यहाँ x² और x है, इन दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो x² हो जाएगा। तो मुझे डिनोमिनेटर में x भी नहीं चाहिए, x² भी नहीं चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय x², करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, x² इंटू 0 इज 0, करेक्ट। x² इसको मल्टीप्लाई करेगा इधर, तो ये x² कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा, चलो मैं लिख के बताता हूँ, x² इंटू 3y² अपॉन x² प्लस x² इंटू दिस, x² इंटू 48y बाय x प्लस x² इंटू 23। ये मैंने जानबूझ के स्टेप लिखा है आपको समझने के लिए, यानी हर टर्म को x² से मल्टीप्लाई किया, तो ये x² और x² क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हो जाएगा 3y²। इसमें से x कैंसिल होगा, एक x रहेगा, तो ये हो जाएगा 48xy, राइट, प्लस ये हो जाएगा 23x²। ओके, सो द फाइनल आंसर इज therefore required joint या combine equation of lines passing through origin is what? फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, दिस इज द आंसर 23x², करेक्ट, 48xy, राइट, एंड ये 3y² इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन बार बार पढ़ो, इसको लिखो, फिर से बिना लिखने की प्रैक्टिस करना, बहुत चांसेस है इसके ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की। ओके, सो दिस इज द आंसर। ये आंसर करेक्ट है क्या? यस, इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 1 + 1 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, सबका डिग्री 2 है, सबका डिग्री सेम है, इसलिए होमोजीनियस इक्वेशन है। और कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइंस का कंबाइन इक्वेशन हमेशा होमोजीनियस होता है, मतलब अपना आंसर करेक्ट है। सो ये एक सॉल्यूशन हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। और एक क्वेश्चन करेंगे, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड देन वी विल स्टॉप दिस चैप्टर। ओके, देखो ये एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे पेयर ऑफ लाइंस चैप्टर से। ओके, 4.2 का 7th वन। देखो ये दो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, प्रीवियस टॉपिक से है। ओके, एक ही वीडियो में कर रहा हूँ,
तो इसको मिक्स मत करना प्लीज। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, वी आर लाइंस मतलब दो लाइंस ही, थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड ईच ऑफ विच, इसमें दो लाइन से, दो में से हर लाइन क्या करती है, मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ y एक्सिस। ये भी y के साथ 60 डिग्री करती है एंगल, और ये भी y के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। दिस लाइन मेक्स, इस जोड़ी की हर लाइन y एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल कर रही है। दिस लाइन मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ y एक्सिस, दिस लाइन ऑल्सो मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ y एक्सिस। इसका डायग्राम कैसे होगा? अगर आप डायग्राम बराबर बनाओगे तो आप 2 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कैसे होगा इसका डायग्राम? तो रफली देखो, ऐसा होगा। सपोज ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आपको अभी दो लाइंस ड्रॉ करना है। लाइंस कैसी है? लाइंस थ्रू ओरिजिन। ओके, तो सपोज ये लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है ऐसे मान लो, लेट इस पेयर में से एक लाइन है, और ये लाइन क्या करती है, y एक्सिस के साथ 60 डिग्री कर रही है ऐसे, करेक्ट? ये एंगल है 60, और एक लाइन है, इसमें दो लाइंस है ना। अच्छा, वो दूसरी लाइन भी, ईच ना, हर लाइन, वो दूसरी लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही है, और वो दूसरी लाइन भी क्या करती है, y के साथ कितना एंगल करती है, 60। उसका डायग्राम कैसे होगा? तो रफली ऐसा कुछ होगा। अभी इतना परफेक्ट ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, रफली मतलब ये लाइन जो है, सेकेंड लाइन है मान लो, ओके, ये लाइन भी y के साथ कितना एंगल कर रही है, 60 डिग्री। ये एंगल भी 60 है, ओके। तो रफली ऐसा डायग्राम होगा, ओके। अभी आपको फाइंड क्या करना है, कंबाइन। तो यहां पे मैं एसएससी मेथड यूज करूंगा। एसएससी मेथड क्या है? एसएससी मेथड पहले स्लोप्स फाइंड करेंगे, देन सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करेंगे, देन सेपरेट इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कंबाइन इक्वेशन मिल जाएगा। तो स्लोप्स कैसे फाइंड करते देखते हैं। स्लोप्स के लिए मैं यूज करने वाला हूँ ये फॉर्मूला, आपने यूज स्कूल में सीखा था या 11th स्टैंडर्ड में देखा था, m is tan थीटा। स्लोप ऑफ लाइन इज tan थीटा। यहाँ थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन। अभी इंक्लिनेशन मतलब क्या, थीटा इज इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मीन्स एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो इस पहले लाइन का पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल है, देखो उन्होंने देते समय y के साथ एंगल दिया, लेकिन आपको सोचना है x के साथ एंगल कितना है। तो देखो ये अगर 60 है तो नेचुरली ये कितना हो जाएगा, 30, समझा? तो ये फर्स्ट लाइन का इंक्लिनेशन है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ थीटा वन इज 30 डिग्री। और सेकेंड लाइन का इंक्लिनेशन क्या है, इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या है, कहां से देखना है आपको, ये लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये एंगल कितना है देखना है आपको, यहां से लेके यहां तक। तो अब अगर काउंट करोगे तो आपको समझेगा, ये 30 है, ये 30 है, यानी ये 60 और ये 60, कितना हो गया, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 30 150, तो ये टोटल 150 है, करेक्ट? तो दूसरी लाइन ये पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल कर रही है, 150। तो पहले लाइन का इंक्लिनेशन थीटा 1 हो गया 30, और दूसरे लाइन का इंक्लिनेशन थीटा 2 हो गया 150। ओके, तो जो डेटा दिया है मुझे उससे इंक्लिनेशन मिल गए। इंक्लिनेशन हो गया 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो इंक्लिनेशन से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, स्लोप से मैं सेपरेट इक्वेशन निकालूंगा, सेपरेट इक्वेशन से कंबाइन इक्वेशन निकालूंगा। तो देखो, ओके, एज एक कुछ फॉर्मेलिटी करते हैं, लेट m1 and m2 be the slopes, फॉर्मेलिटी है ऑफ टू लाइन्स। ओके, टू लाइन्स कैसी, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, और क्या है, एंड, अच्छा ये लाइन्स को नाम देते हैं, टू लाइन्स को नाम देते हैं, टू लाइन्स L1 एंड L2,
passing through origin. Correct? And what? And making angle 60 degree with y axis. हर लाइन y के साथ 60 डिग्री कर रही है, इसीलिए their inclinations, their मतलब L1 L2 के inclinations लिख रहा हूं, their inclinations are L1 का inclination है, inclination मतलब angle with the positive x axis, तो positive x के साथ inclination है 30, theta 1 is 30, and दूसरे लाइन का पॉजिटिव x के साथ एंगल कितना है 150. ओके, तो therefore m1 is slope, m1 क्या होगा tan theta 1 and m2 is tan theta 2. करेक्ट? ये डायग्राम ठीक से ड्रॉ करना आपके लिए, अब ये रब कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा m1 is tan 30 and m2 is tan 150. करेक्ट? तो tan is 1/√3 tan 30. अब ये tan 150 मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मैं अभी थोड़ा फास्ट करूँगा, ये कैसे करना है इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ. कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे जो 11th में हमसे नहीं सीखे हैं, उनको ये अलाइड एंगल टेक्निक में वापस अलग वीडियो के थ्रू सिखा दूंगा. सो वेट फॉर दैट. 150 को मैं लिख रहा हूँ 90, 150 को लिख रहा हूँ मैं 90 plus 60, या आप 180 minus 30 भी लिख सकते हैं. तो मैं 90 प्लस लिख रहा हूँ, 90 को लिख रहा हूँ मैं π/2 plus 60. ये आपको पता है कि यहाँ अपॉन 2 है तो ये tan का कॉट हो जाता है. करेक्ट? और ये π/2 यहाँ होता है. करेक्ट? यहाँ 0, यहाँ पाई होता है. π/2 के बाद प्लस है, या π/2 के बाद प्लस है. प्लस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज जाना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज घूम गए तो कहाँ आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है S, तो ये साइन नहीं है इसलिए नेगेटिव. सेकेंड में साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, तो टैन यहाँ नेगेटिव होता है और कॉट भी नेगेटिव होता है, तो टैन नेगेटिव. करेक्ट? ये आप कॉपी कर देना प्लीज. अच्छा, कॉट 60 का वैल्यू है 1/√3. तो इस तरह से आपको फर्स्ट स्लोप मिल गया 1/√3, सेकंड स्लोप मिल गया -1/√3. तो स्लोप्स के बाद क्या मिलता है आपको? सेपरेट इक्वेशंस. सो देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस, किसके सेपरेट इक्वेशंस लिख रहा हूं मैं? ऑफ लाइंस L1 एंड L2 आर. कैसे लिखना है सेपरेट इक्वेशंस? बहुत सिंपल है. क्यों सिंपल है? ये L2 है, L1 ओरिजिन से पास हो रहा है और L2 भी ओरिजिन से पास हो रहा है. ओरिजिन से पास होने वाले लाइन का सेपरेट इक्वेशन लिखना बहुत इजी है, which is y is equal to m1x and y is equal to m2x. Correct? So y is equal to m1. m1 is 1/√3x and y is equal to m2. m2 is -1/√3x. So √3 into y is √3y is equal to x. ये इधर शिफ्ट करो, सो √3y इज इक्वल टू -x. तो इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस √3y, एंड इसको यहाँ शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा x प्लस √3y. तो इस तरह से आपको सेपरेट इक्वेशंस मिल गए. पहले हमने स्लोप्स फाइंड किए, इंक्लिनेशंस की मदद से स्लोप फाइंड किए, स्लोप्स की मदद से सेपरेट इक्वेशन मिल गए. तो L1 का इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस √3y इक्वल टू 0, और इस सेकंड लाइन का इक्वेशन है x प्लस √3y इक्वल टू 0. तो सेपरेट इक्वेशन हमने पहले ही दिन सीखा था. अगर u इक्वल टू 0 फर्स्ट लाइन है, v इक्वल टू 0 सेकंड लाइन है, तो इनका कंबाइन इक्वेशन होता है u इंटू v इक्वल टू 0. तो ये यूज करने वाला हूँ मैं, ये आप प्लीज कॉपी करो. सो देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन of L1 and L2 is u into v is equal to 0. u into v is equal to 0. What is u? u is this x minus √3y into v, x plus √3y is equal to 0.
अब ये देखो ये सेम है, सिर्फ यहाँ प्लस यहाँ माइनस है। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस √3y स्क्वायर। So the final answer is, what is the final answer? X square minus 3y square equal to 0. Okay, so this is the answer. देखो इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, दोनों का डिग्री सेम है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब बराबर आंसर है। ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन होमोजीनियस ही होता है। हाँ, इसमें मिडल टर्म नहीं है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट पेयर ऑफ लाइन्स। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको बार बार देखो, इसके नोट्स कॉपी करो, इससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो भी ठीक से सॉल्व करना। आपको 100% ये चैप्टर आएगा एंड यू विल गेट डेफिनेटली फुल मार्क्स इन इट। ओके, इसमें 2 थ्योरम्स आते हैं एग्जाम में, वो थ्योरम्स में वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ओके, आई विल डिस्कस एक्चुअल इन ऑफलाइन क्लास। ओके, एक्चुअल क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप जितना सीखा है उतना परफेक्ट करो। थैंक यू।